Some of us who are a little clever, we think we can understand the Bible better. और कुछ लोग हम में से जो चतुर है वो सोचते हैं कि हम बाइबल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Actually, being clever is a handicap. You won't be able to understand the Bible better. लेकिन सच्चाई ही बोले तो अगर जो आप चतुर व्यक्ति हैं इसका मतलब है आप अपाहिज है, आप सही प्रकार से बाइबल को नहीं समझ सकते। See Matthew chapter 11, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय verse 25. उसका 25, Very important verse. 11 उसका 25 बहुत ही प्रमुख एक वचन है। Jesus said, यीशु ने कहा, he was praying. वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। He says, Father, I praise you that you've hidden all these things from the clever and intelligent और people. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता स्वर्ग, यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। He doesn't say, oh, it is how sad these intelligent people can't understand. उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे कितनी बुरी बात है कि ये समझदार लोग इसको समझ नहीं सकते। He said, hallelujah, intelligent people can't understand. Great. हाँ, उसने कहा कि हाँ हालेलुया, ये जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इसको नहीं समझ सकते। Can you say that? क्या ऐसा है क्या? Praise God, all the clever, intelligent people cannot understand the Bible. हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, जितने ज्ञानी लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। If you can't say that, you're not following Jesus. He said it. अगर जो आप ये नहीं कह सकते तो आप परमेश्वर के वचन का भी पीछा नहीं कर रहे हैं, And you won't पालन understand नहीं it. कर You रहे won't understand it yourself. और आप खुद भी नहीं समझ सकते। So then you have to say, तो आपको कहना है, Lord, what to do if I'm unfortunate enough to be born intelligent and clever? तो आपको बोलना है कि मैं कितना अभागा हूँ कि मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति होकर इस संसार में जन्म लिया। I'm not a stupid person. I think I've got a little bit of intelligence. हाँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। And I said this, Lord, what shall I do? I'm not a stupid person. I'm clever, intelligent. How will I understand the Bible now? हाँ, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं तो जो है बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, किस प्रकार से मैं वचन को समझ सकता The हूँ। Lord said, be like a babe. It says he will reveal them to babes, it says here. तो परमेश्वर ने कहा कि वो बालकों पर प्रकट करेगा, इसलिए हमें बालकों के समान बनना है। Then I understood फिर मैं समझ गया, whether you're intelligent or not intelligent. चाहे आप ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, In the world, it makes a lot of difference. तो ये संसार के लिए बहुत जो है फर्क पड़ता है। In all technical professions, only intelligent people can go जितने ahead. भी टेक्निकल कार्य होते हैं उन सब में सिर्फ ज्ञानी समझदार लोगों को रखा जाता In है। many, even businessmen, only intelligent, clever people can do business well. यहाँ तक कि अच्छा व्यापार भी केवल जो है ज्ञानी लोग समझदार लोग ही कर सकते हैं। In the world, to progress, you need to be clever and intelligent. और अगर जो संसार उन्नति पाना है तो ज्ञानवान और समझदार लोग होना जरूरी When है। you come to scripture, लेकिन जब आप वचन की ओर आते हैं, it's not cleverness and intelligence. यहाँ पे ज्ञानी होना या समझदार बनने से नहीं होगा, It's to be like a babe. तो हमें एक बालक के समान बनना है। If you're stupid, be like a babe. अगर जो आप बेवकूफ हैं तो भी बच्चों के समान If बने you're रहें, intelligent, be like a babe. अगर जो आप ज्ञानी समझदार व्यक्ति हैं तो भी बालक के समान बने। Both can be like babes. तो दोनों को जो है दोनों बालक के समान बन सकते What हैं। does it mean to be like a babe? और बालक के समान बनने का मतलब क्या I'm है? trying to tell you how to understand the scriptures. मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से वचन समझ सकते हैं। Jesus once took up a baby and said, learn humility from a baby. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को अपने हाथ में लेकर बोला कि इस बच्चे के समान नम्र बनो। What is the one thing that babies have which clever, intelligent people don't have? हाँ, एक बच्चे के अंदर क्या चीज है जो कि ज्ञानी समझदार व्यक्ति के अंदर नहीं है? Humility. वही है नम्रता। There's nothing as humble as a little newborn baby. एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान कोई और नम्र नहीं। You see a 1-month-old baby lying in the cradle. एक महीना छोटे से बच्चे को देखेगा, It has got zero pride. उसके अंदर बिल्कुल भी गर्व घमंड नहीं है। It's not thinking how good looking I am and वो how, कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, खूबसूरत how हूँ, people are admiring me. Nothing. और किस प्रकार से लोग मुझे निहार रहे हैं। You want to understand the Bible? क्या आप लोगों को बाइबल समझना है? Come with humility. तो नम्रता के साथ, हलीमी के साथ आए। That is the number one requirement to understand the scriptures. और वही सबसे पहला गुण योग्यता है एक वचन को समझने के लिए। Otherwise, you'll be a clever arguing person, arguing this verse, that verse, the other verse. नहीं तो आप जो है एक वचन को बहुत चतुराई से समझ के जो है उसके बारे में बताने वाले होंगे। You think you'll be right, but you'll be as wrong as a Pharisee. आप सोचेंगे कि आप सही हैं लेकिन आप फरीसियों के समान गलत होंगे। This is the main reason for all the fights and quarrels about doctrine in scripture. और यही सिद्धांतों के बारे में जो है जो हम मसीह लोग आपस में लड़ते हैं। What's the second thing about a babe, और दूसरा बालक के बारे में जो उसकी खासियत है वो क्या है, which older people don't have? और जो कि बड़े लोगों के अंदर That नहीं है, is simple trust in his father. वो साधारण सा जो है भरोसा करते हैं अपने पिता के ऊपर। Sometimes we think
our cleverness tells us something, but we can be wrong. और कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जो समझदारी है वो कुछ और कहती है और हम गलत हो सकते हैं। See, a little child knows nothing, a 3-year-old child, और 3 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, but he trusts his father. लेकिन वो अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा करता My है father will not deceive me. कि मेरा पिता मुझे धोखा नहीं देगा। So what I can't understand, I just trust him. तो इसलिए जो मैं समझ नहीं पाता केवल उस पर भरोसा करो। So what are the 2 requirements for going astray when you read the Bible? तो जो वचन पढ़ेंगे तो उस समय हम इधर उधर ना भटके, उसके लिए क्या 2 योग्यताएं हैं? Trust in your cleverness and your intelligence. कि पहला है कि क्या कहते हैं, अपना जो बुद्धिमानी है, समझदारी है, उस पर भरोसा करें, Then you'll go astray. तब हम भटक जाएंगे। Your cleverness, आपकी जो and your चतुराई है, intelligence, आपकी जो समझदारी है, you'll go astray. तो आप भटक जाएंगे अपने Instead मार्ग of that, से। उसके अलावा come to the Lord with humility and faith. नम्रता और विश्वास के साथ पिता के पास आएं, You will understand the Bible better than anybody else. तो आप दूसरों से अधिक जो है वचन को समझने And लगेंगे। if you have not understood many parts of Scripture, it's because you lack these 2 qualities. अगर Humility जो and faith. आपको वचन में से कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आपके अंदर इन 2 बातों की कमी है। And the one who is humble and trusting is the one who will always be right in an interpretation of Scripture. हाँ, जो व्यक्ति नम्र रहता है और जो विश्वास करता है वही इसके तजुर्बे इसको जो है समझने में, वचन को समझने में See, सही होता है। if 2 people are arguing about a particular verse or doctrine in Scripture, मान लो 2 व्यक्ति बहस करते हैं वचन के सिद्धांतों के बारे में, who is likely to be right? तो सही कौन होगा? Not the clever person, जो समझदार व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, वो नहीं, the one who has humility and faith. जो नम्र है और जो विश्वास रखता है। There's a story of 2 boys standing in a garden. और 2 बच्चे बगीचे में खड़े थे They were brothers. और दोनों भाई थे। The 12-year-old was talking to his 5-year-old younger brother. और 12 साल का लड़का जो अपने 5 साल के छोटे भाई से बात कर रहा था। He said, see, the sun was there in the east in the morning, now it is here in the west in the evening. और वो कहता है कि जो सूरज जो है सुबह के समय पूर्व में था, अब देखो शाम के समय दक्षिण में है। It has moved. और ये गया यहाँ से, पश्चिम में है, ये देखो यहाँ से गया। The 5-year-old said, 5 साल के बच्चे ने कहा, you remember what daddy told us? क्या तुम्हें याद है पिता ने क्या कहा था? The sun does not move. कि सूरज हिलता नहीं है, It's the earth under our feet that is turning. जो धरती हमारे पांव के तले वो घूमता है। If we think the sun is moving, it's not moving. अगर जो हम सोचे कि सूरज चलता है तो ऐसा नहीं है। And the older boy said, तो बड़े वाले ने कहा, I didn't feel the earth moving under my feet. मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि धरती हिल रहा है, Earth was quite stationary. और जो धरती है वो बिल्कुल एक जगह स्थिर है, But I saw the sun moving. लेकिन मैंने सूरज को चलते हुए देखा। I believe what I see. और मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ जो मैं देखता हूँ। The 5-year-old said, 5 साल के बच्चे ने कहा, I believe daddy. और मैं अपने पिता पे विश्वास करता हूँ। Who was right? सही कौन है? The clever 12-year-old चतुर 12 साल का बच्चा or the trusting 5-year-old? या फिर विश्वास करने वाला 5 साल का बच्चा? I think of that when I see clever people trying to interpret scripture. और मैं ये देखता हूँ जब कोई चतुर व्यक्ति इस वचन का जो है उसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, अनुवाद करने I've की met कोशिश many करते people हैं। like that. मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों They को, argue लोगों को with me देखा है। about this verse and that verse and the other verse. वो जो है ये वचन वो वचन ऐसे दिखाते रहते हैं, I see they have no trust and no humility. और मैं देखता हूँ कि उनके अंदर ना तो नम्रता है और So- ना ही उनके अंदर भरोसा So है। I say, I stop the discussion. और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ I पे says बंद because करता हूँ बात the करना। more we discuss, we will get into arguments. हाँ, अगर जो हम ज्यादा करेंगे तो हम बहसबाजी में घुस And जाएंगे, I want to be your friend. लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन के So रहना चाहता I हूँ। say, let's talk about something on which we are united. और नहीं तो हम ऐसे बोलते कि नहीं तो हम जो एक विचार रखते हैं उस बात पे बात करते Let's हैं। talk about cricket. आइए हम क्रिकेट की बात करें। Forget the Bible. बाइबल को साइड में रखो। We talk about the Indian cricket team, it should win in the match and all that. हाँ, भारत की जो टीम है वो जीतना चाहिए करके मैं बोलता हूँ, There we are agreed. फिर हम सहमत हो जाते हैं। I never argue with a clever man मैं कभी भी चतुर व्यक्तियों के साथ बहस नहीं करता, because it's like trying to prove to a blind man that this microphone is black. तो वो इसके बराबर है कि एक अंधे व्यक्ति के सामने साबित करना चाहते हैं कि ये माइक्रोफोन काला है। How can I convince him? He says it's white. मैं कैसे उसको समझा सकता हूँ? वो कहेगा कि ये सफेद है। Please remember this, cleverness will make you blind.
हमेशा याद रखे, बुद्धिमानी, समझदारी जो है, ज्यादा चतुराई, वो आपको अंधा बना देता है, Humility will open your eyes. लेकिन नम्रता जो है आपकी आंखों को खोल देगा। Simple trust in your Father will open your eyes. साधारण सा विश्वास परमेश्वर के ऊपर, पिता के ऊपर, वो आपकी आंखों को खोल The देगा। Pharisees had a lot of cleverness and intelligence. और जो फरीसी लोग हैं उनके अंदर बहुत सारी चतुराइयां हैं। They had no humility, they had no faith. उनके अंदर ना तो कोई विश्वास है और ना कोई नम्रता। So turn back to John 5. इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में वापस लौटते हैं। He says, you search the scriptures, but you don't come to me, verse 40. और Verse 39 and 40. और 39 और 40 में लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो लेकिन तुम मेरे पास नहीं आते हो। So I want to ask you, when you study the Bible, maybe some of you have the habit of reading every day the Bible. हाँ, कई लोगों का ऐसा आदत रहता है कि हर दिन बाइबल पढ़ना। Good. बहुत ही अच्छी बात है। But do you end with the Bible or do you end with Jesus? क्या आपका जो बाइबल अध्ययन है वो आखिर में बाइबल में ही खत्म हो जाता है या फिर प्रभु यीशु मसीह तक लेके जाता Whether है? you read the Bible 5 minutes or half an hour, चाहे आप 5 मिनट या आधे घंटे के लिए बाइबल do अध्ययन you करें, reach your destination, Jesus, or do you get stuck in the way? तो आप मार्ग में ही रुक जाते हैं या फिर आप अपने मकसद प्रभु यीशु मसीह को पा लेते Do हैं? you admire the road and the buildings and the trees, or do you come to your destination? या आप सड़क और उसकी खूबसूरती, वहां पे जितने बिल्डिंग है उसकी खूबसूरती को निहारते हुए अटक जाते हैं या फिर आप यीशु मसीह तक पहुंचते हैं? I want to tell you a simple thing which will change the way you read the Bible. मैं आपको साधारण सी बात बताना चाहता हूं जो कि आपके बाइबल अध्ययन को बिल्कुल बदल देगा। This is the written word. ये लिखित वचन है Jesus is the word made flesh. और प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो कि शरीर देहधारी हुआ। We read in John 1:14, the word became flesh. और यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। Who is that word? और वो वचन कौन है? The word was God, it says in John 1:1. और यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वचन है The करके। word became flesh. और वो जो वचन है वो देहधारी हुआ। In the Old Testament, the word was just a written word. और पुराने नियम में जो वचन है वो केवल लिखित वचन था Nobody could become spiritual. और कोई भी आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। Then God sent his son, फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने and पुत्र the को भेजा word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। So when I read the word of God, जब मैं वचन पढ़ता हूँ it must lead me to the word who has become flesh. और ये जो है उस वचन की ओर लेकर जाना चाहिए जो देहधारी शरीर में आया। Then I've reached my destination. तब मैंने अपने मकसद को पूरा किया, I मकसद must तक पहुंचा। see Jesus और बोले यीशु in the word. इस वचन में। Let me turn you to another verse, 2 Corinthians in chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों 3 2 Corinthians in chapter 3 and verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18वां वचन। You know, today there's a lot of confusion concerning the ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, But this verse makes it so clear what the ministry of the Holy Spirit is. और ये वचन बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में समझाता है कि क्या है पवित्र आत्मा की सेवकाई। Basically, the ministry of the Holy Spirit is twofold. और यहाँ पे देखते हैं कि 2 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा की। Number one, पहला, He shows me, by the way, the word mirror here refers to the word of God. हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन को जो है दर्पण के द्वार पे यहाँ पे दिखाया You गया know, है। in James 1, it says, the mirror is the law of liberty, God's word. और परमेश्वर का वचन याकूब की किताब में भी लिखा है कि वो दर्पण के समान है। So, it says when a man looks into a mirror, he looks into the word of God. It's said और there. जब कोई व्यक्ति जो है इस वचन की ओर देखता है तो वो It जो looks like looking into a mirror. और वो जैसे वचन वो अपने आप को दर्पण में देखता है वैसे ही इस वचन में वो देख सकता है। So in the Old Testament, the law was like a mirror that showed them what's wrong with them. और पुराने नियम में जो वचन है वो दर्पण के समान था कि वो दिखाता है, ये दर्पण दिखाता है कि उनके See, अंदर क्या गलती है। You look at a mirror in the bathroom and you see spots or dirt on your face. आप जो है बाथरूम में अपने दर्पण को देखते हैं, शीशे को देखते हैं तो आपके चेहरे पे क्या गंदगी है वो देखते हैं। So the law was like that. और जो आज्ञा है वो इसी प्रकार से है It showed them sin in their life. कि उनके अंदर जो पाप है, कमी घटियां, वो दिखाता है From the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। But now, लेकिन अब in the new covenant, अभी नए नियम में when we look into the mirror, जब हम दर्पण में देखते हैं we don't see our sin first. तो हम अपने पाप को नहीं देखते It पहले। says in a mirror we see the glory of Jesus. और यहाँ पे देखते हैं कि हम दर्पण में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं।